पिछले 4 सालों से मैं इस चैनल पे इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, मनी, ग्रोइंग योर मनी, सेविंग योर मनी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, रियल एस्टेट और ऐसे काफी सारे पैसों के रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करता है। साथ ही साथ पिछले 7 से 8 सालों से मैं अपना खुद का पैसा भी मैनेज कर रहा हूँ और उसे एक अच्छे रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करता है और मेरे फैमिली का पैसा भी मैं ही मैनेज करता हूँ और उससे भी बहुत अच्छे रेट से मैं ग्रो करता है। काफी सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है उनके फाइनेंसिस के बारे में भी। इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके मैंने 10 ऐसी हैबिट नोटिस की है लोगों में जो उनको गरीब बनाए रख रहे हैं और यही 10 आदतें 10 हैबिट्स विच आर कीपिंग यू पुअर, इसके बारे में हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and the first habit is show off spending. For example, अगर मैं अपना personal story बताऊँ, so when I was in college in the 12th standard, I have been seeing many of my friends having an iPhone and उनको एक अच्छा respect मिलता था, they are like showing off, they are clicking good picture and everything. So ये देख के मुझे भी iPhone लेने का मन हो गया and मैं अपने डैड के पास गया और पापा को बोला कि पापा मुझे iPhone चाहिए और जिद पड़ गया। उस टाइम पे like iPhone I think 5-6 का जमाना चल रहा था and at that time the iPhones were like 30-35-40,000 के आसपास, सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई वाज लाइक दैट पापा सेकंड हैंड आईफोन मुझे दिला दो और मुझे चाहिए आईफोन। माय फैमिली वाज नॉट लाइक रिच फैमिली, इट्स लाइक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एट दैट टाइम बाइंग अ फोन वर्थ अराउंड 30-40,000 रुपीज इज अ बिग डील फॉर माय फैमिली एंड मैं जिद कर रहा था कि पापा मुझे आईफोन चाहिए, कुछ भी करके आईफोन दिलवा दो एंड पापा ने दिलवा भी दिया। पर फिर आगे जाके मैंने नोटिस किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए एंड फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आई एम सॉरी बट दिस इज द हैबिट जो इंडियंस में काफी ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है दैट काफी सारे लोग शो ऑफ स्पेंडिंग करते हैं, किसी और को जलाने के लिए स्पेंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इन वेडिंग्स एज वेल, अगर शर्मा जी के बेटे ने इतनी ग्रैंड वेडिंग की है तो हमारी शादी भी उससे ज्यादा बढ़िया होनी ही चाहिए। तुमने देखा उसने क्या मस्त ज्वेलरी पहनी है, मुझे भी पहननी है एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर गुप्ता जी ने XYZ कार ली है तो मुझे उससे ज्यादा बड़ी कार तो चाहिए। और ये जो शो ऑफ स्पेंडिंग हो जाती है इसमें कंज्यूमरिज्म एंड कैपिटलिज्म का तो फायदा होता ही है पर आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाता, आपका पैसा बहुत ज्यादा अच्छे से खर्च होता है। सो ये जो हैबिट है शो ऑफ स्पेंडिंग स्पेशली इन इंडिया जो हमें नहीं करनी चाहिए। द सेकंड हैबिट विच इज कीपिंग यू पुअर इज अ बैड लाइफस्टाइल। वॉरेन बफेट जी का एक सिनेरियो याद आता है जहां पर वो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। I was in high school. I really only had two things on my mind: girls and cars. and I wasn't doing very well with girls, so we'll talk about cars. एंड वहां पर वॉरेन बफेट जी एक एनालॉजी देते हैं जहां पर वो स्टूडेंट्स को कहते हैं Let's just imagine each one of you pick out the car of your choice. Pick it out, any color, you name it, it'll be tied up with a bow. पर एक शर्त रहेगी उस कार के साथ दैट वो कार को आपको अपनी लाइफ टाइम तक चलाना पड़ेगा, आप कोई दूसरी कार नहीं ले सकते। Now, what are you going to do knowing that that's the only car you're ever going to have and you love that car? आप बढ़िया से बढ़िया ऑयल उस कार में डालोगे, आप उस कार को बहुत ही ज्यादा केयरफुली चलाओगे रोड पे कि कहीं पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, कहीं पे कोई ठुक ना जाए एंड कोई दूसरा आके ना ठोक दे और बहुत ही संभाल के रखोगे उस कार को आप। एंड इसी तरह से You're going to get one body and one mind, and that's all you're going to get. And that body and mind feels terrific now, but it has to last you a lifetime. पर इस बैड लाइफस्टाइल के चलते जहां पर यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट रनिंग एंड ऐसी कोई भी तरह की एक्सरसाइज नहीं है आपके लाइफस्टाइल में जो आपको हेल्दी बना सके। साथ ही साथ आप जंक फूड खाते हो, आप प्रोटीन युक्त पदार्थ नहीं खाते एंड बस ऐसे ही आपकी लाइफ चलती जा रही है जहां पर आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, आपकी मेंटल स्टेट डिटोरिएट हो रही है एंड आप ग्रो नहीं हो पा रहे। एंड दिस इज द हैबिट जो आपको पुअर रख रही है बिकॉज वो आपको आज वो पैसा नहीं दिखेगा पर ऐसे ही जब आप 30s-40s में जाओगे और इसी बैड लाइफस्टाइल से जब आप 30-40 ईयर के हो जाओगे तब आपको मेडिकल एक्सपेंसेस दिखेंगे, यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यार उठा नहीं जा रहा है, यार बैक पेन हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हो और ये सारे हेल्थ हजार्ड्स आपको देखने मिलेंगे अगर आप इसी तरह से बैड लाइफस्टाइल से अपने आप को रन करते जा रहे हो इस हैबिट में अगर आप घुसे हुए हो तो। सो दिस इज द सेकंड हैबिट व्हिच इज कीपिंग यू पुअर इज अ बैड लाइफस्टाइल। द थर्ड हैबिट व्हिच इज कीपिंग यू पुअर इज नॉट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग। ये एक मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से आपको बताना चाहूंगा दैट जब मैं इनिशियली रेंट पे रहना स्टार्ट किया था बिकॉज मेरा जो घर है वो 1 BHK घर है, उसमें 6 लोग रहते हैं। सो इट वाज लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। सो सारे फैमिली मेंबर उनको शांत करो एंड कभी कभी वीडियोस बनाने में 1-2 घंटे भी लग जाते हैं। सो 2 घंटे तक आई एम लाइक प्लीज 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 कुछ आवाज मत करना बिकॉज वो आवाज आ जाएगा वीडियो में एंड वो नहीं चलेगा मुझे। सो ऐसे करके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था घर से वीडियो शूट करने का। सो दैट्स व्हाई आई रेंटेड आउट अ स्पेस घर के नजदीक ही जहां से मैं वीडियो शूट करता था। सो जब मैंने जगह रेंट आउट की सो आई वाज लाइक दैट ओके 30,000 के आसपास मेरा
एक्सपेंस मैंने बजट माइंड में रखा था दैट 30,000 में मैं अपना जो सारा रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, जो भी सारे खर्चे रहते हैं वो मैं चलाऊंगा। एंड मैं सोच रहा था दैट 30,000 में तो हो ही जाता रहेगा फॉर श्योर, इतने खर्चे कहाँ ही होते हैं एंड एवरीथिंग। पर एक बार मैंने स्पेंडिंग ट्रैक की मेरे महीने की एंड द एक्सपेंस वाज अराउंड 40,000 के आस, बिकॉज आई वाज नॉट ट्रैकिंग माय स्पेंडिंग एंड जो बजट था वो मैं नहीं अच्छे से बना रहा था और यूटिलाइज कर रहा था। एंड तब मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे खर्चा कट करना है एंड यहाँ से मेरी स्पेंडिंग फिर ऑन ट्रैक आ गई। जो बजट था 30,000 उसके वेल बिलो अराउंड 25-28,000 में मेरा जो खर्च था वो चल रहा था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना स्टार्ट करते हो तो आपको काफी सारी ऐसी गलतियां दिखती है, ऐसी मिस्टेक्स दिखती है, यहाँ पे तो मैं फुजूल के खर्चे कर रहा हूँ, यहाँ पे तो पैसा जाना ही नहीं चाहिए था, ये मैंने क्यों लिया, ये मैंने क्यों बाय किया, यहाँ पे मैंने क्यों पैसा दिया। सो जब आप स्पेंडिंग ट्रैक करते हो तो यू रियलाइज दैट यहाँ पे ये पैसा मेरा नहीं जाना चाहिए, जो अपना हार्ड अर्न मनी है वो नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड हैबिट विच इज कीपिंग यू पुअर, विच इज नॉट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग। और इसी के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा स्पेंडिंग ट्रैकर बनाया जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू ऑल फॉर फ्री, जो आप एक्सेस कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। द फोर्थ हैबिट विच इज कीपिंग यू पुअर इज ट्रेडिंग। एंड ये मैंने इंडिया में बहुत ज्यादा देखा है, स्पेशली आफ्टर कोविड ईयर्स। जो 2020 के बाद जब कोविड आया, सारे ही लोग घर पे बैठे थे, सभी ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिए एंड सभी लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए। एंड तब तो मार्केट भी बहुत ज्यादा बूम होने लगा था एक बार आफ्टर क्रैश, सो सब लोग पैसा बना रहे थे। सो यहाँ से काफी सारे लोगों को ट्रेडिंग की लत लग गई एंड काफी सारे लोग समझने गए भाई हम तो बहुत ही अच्छे से ट्रेडर बन सकते हैं, हम तो बहुत ही अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में 95% ऑफ पीपल लूज मनी एंड ये मैं नहीं कह रहा, सेबी का डेटा कह रहा है। सो अगर आप ट्रेडर हो सो जस्ट ऑनेस्टली कमेंट डाउन बिलो दैट आपने कितना पैसा बनाया है ट्रेडिंग करके। एंड अगर आप पैसा बना भी रहो, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ जीरो सम गेम। सेकेंडली, आपके पैसे बनाने से पहले काफी सारे थर्ड पार्टीज है जो इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्रोकर हो गया, जैसे कि सेबी हो गया, जैसे कि एक्सचेंजेस हो गए, जैसे कि डिपॉजिटरी हो गया, एंड ये सारे लोग, टैक्सीज हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये सारे लोग पैसा बना रहे हैं। और एट दी एंड जब आप पैसा बना भी लोगे, ये पैसे तो आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, आपका पैसा जा ही रहा है, ये सारे जो एक्सपेंसेस वहां पे तो जा ही रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट आ जाता है 20% के टैक्स के साथ। सो आपके पैसे बनाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और अगर ये हैबिट आपने पाल ली, ट्रेडिंग करने की हैबिट आपने पाल ली, तो अगर आप 10 बार भी अगर सक्सेसफुली ट्रेड करके पैसा बना लिए, 11वां दिन ऐसा आएगा जहां पर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट, जो पैसा आपने बनाया था इतना मेहनत करके 10 ट्रेड करके, वो पैसा एक ही बेट में लूज हो जाएगा। आई वुड नेवर विश दैट, बट ऐसा होता है लोगों के साथ, मैंने देखा है लोगों के साथ। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने देखा है, मैंने लोगों के साथ जब डिस्कस करता तो ये मैंने देखा है। सो just stay away from trading and trading से दूर हो। This is the fourth habit which is keeping you poor, which is trading in stock market and crypto as well and forex as well. The fifth habit which is keeping you poor, और ये habit भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो जाती है, विच इज इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली और इन्वेस्टिंग ऑन टिप्स। जहां पर चाचा ने कह दिया दैट ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दो, आपका एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा, और आपने इन्वेस्ट कर दिया। किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया दैट ये स्टॉक बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला है, इसमें आपका पैसा जाना चाहिए, और आपने इन्वेस्ट कर दिया। चाय वाले ने कह दिया, रिक्शा वाले ने कह दिया, किसी जिम में कोई बंदे ने कह दिया आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, और यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लेते हो ब्लाइंडली। यहाँ पर दो चीज होती है। फर्स्ट थिंग, आपका बहुत बड़ा कन्विक्शन नहीं है उस स्टॉक में, सो आप पहली बात तो बहुत बड़ा पैसा डाल नहीं पाओगे उस कंपनी में। सेकेंडली, काफी सारे जो टिप्स के भरोसे जो स्टॉक्स भागते हैं, वो सारे स्टॉक्स पंप एंड डंप में आते हैं, और एक बार एक बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हैं, और एक साथ फिर वो स्टॉक्स गिरते हैं, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते रहते हैं, और आप उस स्टॉक में फंस जाते हो। सो अगर आपको एक आदत पड़ गई है दैट आप टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट करते हो, किसी ने कह दिया और आपने पैसा डाल दिया, तो ऐसे आप सब्सटेंशियल पैसा नहीं बना पाओगे, और देयर आर मेजर चांसेस दैट आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। सो क्यों अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई कंपनी, अगर आपको नहीं आते नंबर्स एनालाइज करने, फाइनेंसेस देखने, किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट देखने नहीं आता, सो जस्ट स्टिक विथ म्यूचुअल फंड्स गाइस। म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू ग्रो मनी इन द स्टॉक मार्केट। एंड हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट कर देते हैं टिप्स के भरोसे। प्लीज ये आदत को मत पालो एंड जस्ट डोंट इन्वेस्ट योर मनी ब्लाइंडली। द सिक्स्थ हैबिट which is keeping you poor is उधार के पैसे। जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो क्रेडिट कार्ड आपको बेच देती है। एक बार आपने जॉब कर ली, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, एंड एक बार आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बन गया, आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। फिर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जो चीजें रहती है वो हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्च करते रहते हैं। आपको माँ की साड़ी खरीदने आप क्रेडिट कार्ड से बाय कर रहे हो, आपको पापा के लिए वॉच खरीदने आप क्रेडिट कार्ड से बाय कर रहे हो, एंड देन दो चीजें हो रही है। फर्स्ट थिंग दैट आपको पता नहीं चल रहा दैट आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाता ना, सबकॉन्शियसली आपको पता लगता है कि आपके पास अच्छा पैसा है, सो आप ज्यादा स्पेंड करते जाते हो क्रेडिट कार्ड से। बट जब
क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने की बारी आती है तब आपको रियलाइज होता है दैट यार ज्यादा खर्चा हो गया इस महीने। और ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात हो गई। नाउ पर्सनल फाइनेंस लेना, कार लोन लेना, होम लोन लेना भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, जहां पर जस्ट लाइक किसी ने कार खरीद ली, मुझे भी कार खरीदनी है, बैंक आ जाती है कि आप ले सकते हो अभी कभी कार लोन, आपको प्रोवाइड करने के लिए हम बैठे ही है और आप ले लेते हो। सो ऐसे अगर उधार के पैसों पे आप जियोगे, सो आप दो लोगों के लिए काम करो। द फर्स्ट वन इज बैंक के लिए काम करो एंड सेकंड वन इज गवर्नमेंट के लिए काम करो। और आपके पास जो सेविंग्स होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, वो नहीं होने पाएगी। और बैंक का तो बिजनेस ही है गाइस दैट वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आपको आपके फाइनेंसेस को देख के ही लोन लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट लोन लेना बुरी बात है। मैं भी बहुत सारा क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, बट आई डोंट नीड दैट। मैं इसलिए यूज करता हूँ दैट बिकॉज मैं रिवॉर्ड्स का फायदा ले सकूं। बट ऐसा काफी सारे लोगों को करते हुए मैंने नहीं देखा है और वो फिर उधार के पैसों पे जीने लगते हैं, वो हैबिट पाल लेते हैं। सो बी केयरफुल विद उधार का पैसा, और ये हैबिट आप मत पालना प्लीज। द सेवेंथ हैबिट विच इज कीपिंग यू पुअर इज गेटिंग कंफर्टेबल एंड नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट थिंकिंग हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। जो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनको मैं देखता हूँ, दे आर लाइक इन द जॉब जहां पर 30, 35, 50, 60 हजार की जॉब करते हैं वो लोग। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट जॉब करना बुरी बात है, पर if you want to grow your income exponentially, if you want to grow your learning exponentially, so job से नहीं होने वाला होगा, but it will be like taking time 30, 40, 50 years के बाद आपके पास रह गए 1 करोड़ रुपए। बट क्या करोगे आप उस 1 करोड़ का 50 साल की उम्र में? सो जॉब करना बुरी बात नहीं है, बट जब आप जॉब कर रहे हो, सो आई डोंट वांट दैट आप कंफर्टेबल हो जाओ और आप उस जॉब की लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर लो, आप उस रेट रेस को एक्सेप्ट कर लो। सो आई जस्ट वांट दैट कुछ ना कुछ साइड हसल आप देखते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहो जहां से आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो, जहां पे आप कोई ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हो जिसकी मार्केट में डिमांड हो। सो I just want that. I just don't want you to be comfortable कि हाँ यही मेरी लाइफ है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स देखना ही नहीं चाहता, आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि ये हैबिट स्पेशली व्हेन यू आर इन योर 20s, ये हैबिट आपको नहीं अमीर बनने देगी एंड दिस हैबिट विल कीप यू पुअर फॉर श्योर इफ यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू आर बिकमिंग कंफर्टेबल विथ योर लाइफस्टाइल, विथ योर रेट रेस। द 8th थिंग व्हिच इज कीपिंग यू पुअर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस। मैं नहीं कह रहा दैट आपको सीए नहीं रखना चाहिए, सीए जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड जो टैक्सेस फाइलिंग होती है, जो जीएसटी फाइलिंग होती है, जो बाकी सारे टैक्सेस के रिलेटेड काम होता है, सीए के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए। बट आई जस्ट वांट दैट जो आपकी इनकम आ रही है और जो आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करो, जो आप म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट करो, जो आप डेट फंड से प्रॉफिट करो, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, जहां से भी आप पैसा बना रहे हो, आई जस्ट वांट दैट आपको बेसिक नॉलेज हो टैक्सेस की, जहां से आपको भी पता हो, एक आइडिया हो कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको टैक्सेस कम भरने पड़ेंगे और आप क्या करोगे तो जिससे आपका टैक्सेस बढ़ जाएगा। सो आई जस्ट वांट दिस information, this learning, this skill to have with you, ना कि just like ये हैबिट पाल लो that सीए है ना, सीए देख लेगा, अभी तो मैं पैसा बना लूंगा and at the end of the financial year you will be like that सीए साहब बताओ कैसे अभी पैसा मैनेज करें जिससे हमारा टैक्स कम देना पड़े हमें। So just अगर आप पैसा बनाना स्टार्ट करो, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप कुछ फ्रीलांसिंग करते हो, so I just want that be mindful with your taxes and just don't be comfortable that हाँ सीए है, सीए देख लेगा। The 9th habit which is keeping you poor is paying yourself last. For majority of people, income minus expenses is equals to savings. पर ऐसा नहीं होना चाहिए guys. इसको हम थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, जहां पर सेविंग्स को हम निकाल के यहाँ पे रख देते हैं और एक्सपेंडिचर को हम निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। So now the equation is income minus savings is equals to योर एक्सपेंसेस। सो पहले ही जैसे ही आपके पास पैसा आता है, नहीं मैटर करता कहां से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, फ्रीलांसिंग से आ रहा है, इन्वेस्टिंग से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, जस्ट वो पैसों में से जो भी आपकी इनकम जनरेट हुई उसमें से 20% मिनिमम सेविंग्स निकाल लो, उसे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। जानना है कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये वाला वीडियो देख लेना, जिसकी लिंक आपको मैं ऊपर कार्ड पे और लाइक बटन के नीचे दे दूंगा। जस्ट पे योरसेल्फ फर्स्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। वो पैसों को निकाल दो, 20% मिनिमम, 30, 40, 50% भी हो सकता है। वो पैसों को निकाल के एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो फॉर लॉन्ग टर्म एंड देन जो बाकी का पैसा बचा है उससे आपकी जो भी एक्सपेंसेस है वो करो आप। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप पेइंग योरसेल्फ लास्ट की हैबिट पाल रहे हो, सो ये जो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की जो आपकी हैबिट है वो बिल्ड ही नहीं हो पाएगी एंड देन आप कैपिटलिज्म के चलते आप बस स्पेंडिंग करते रहोगे, आपका जो कॉर्पस है वो नहीं बिल्ड होगा। सो आई वांट दैट जैसे ही आपके पास कोई इनकम जनरेट हो, कहीं से भी इनकम जनरेट हो, जस्ट पे योरसेल्फ फर्स्ट 20% और जो भी आपने डिटरमाइन किया है एक्स अमाउंट ऑफ पैसा में मेरी इनकम में से निकाल दूंगा, उसे एक अच्छी जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा एंड जो बाकी का पैसा बचा है उसी से मैं अपनी स्पेंडिंग करूंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th हैबिट व्हिच इज कीपिंग यू पुअर इज नॉट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस प्रॉपर्ली। आपको पता ही नहीं है दैट कितना पैसा आपके पास आ रहा है, आपको पता नहीं है दैट कहां-कहां आपका पैसा जा रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज इट इज नॉट सेम एज
द थर्ड हैबिट विच इज नॉट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग, जो बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले में देख लो, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दैट इट इज नॉट द सेम, बिकॉज इसमें आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रैक कर रहे हो, दैट आपका कितना पैसा कहाँ पे कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है, कितना पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में जा रहा है, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, कितना पैसा आपका डेट फंड में पड़ा है, कितना पैसा आपका एफडीज में पड़ा है, गोल्ड में पड़ा है एंड एवरीथिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो एसेट एलोकेशन है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो आपको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना के दे रहा है, एंड ये रिटर्न जो आपको चाहिए था, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उससे मैच हो रहा है या नहीं। एंड ये काफी लोगों को पता ही नहीं होता। अगर मैं आपको पूछूंगा दैट कितना परसेंट ऑफ पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड है, आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता होगा तो आपको नहीं पता होगा दैट पिछले 5 सालों में आपने कितना पैसा बनाया आपके पैसों पे, कितना परसेंटेज ऑफ CAGR आपके पोर्टफोलियो का था पिछले 5 सालों का, ये आपको नहीं पता होगा। सो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, एंड इसी वजह से मैंने एक पोर्टफोलियो ट्रैकर बनाया जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, जिसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। आप उसमें फॉर्म फिल आउट करके आप एक्सेस कर सकते हो, एंड इट इज फॉर फ्री एज वेल। एंड मैं समझ सकता हूँ दोस्तों दैट कई बार फाइनेंसेस को मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जहां पर आपको पता है दैट आपके पास कितना पैसा आ रहा है, बट आपको नहीं पता दैट आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है। एंड स्पेंडिंग जब हम करते हैं तो हम माइंडफुल स्पेंडिंग नहीं करते, हम लाइक कितने सारे खर्चे हम करते हैं महीने में, एंड साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट एक वीक में बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। तो जो एसेट एलोकेशन है वो हर बार चेंज होते रहता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस, बिकॉज इट इज पर्सनल। एंड कई बार आपके कुछ गोल्स भी रहेगा, आपकी कुछ डिफिकल्टीज भी रहेगी आपके फाइनेंस की जर्नी में, जो आपको सॉल्व करनी रहेगी। और इसी वजह से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की विच इज कॉल्ड इज लेट्स टॉक मनी, जहां पर मैं आपके साथ आपके घर पे आके, इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी एंड इफ नॉट, आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो कॉल पे आपके फाइनेंसेस डिस्कस करूंगा, आपकी स्टोरी डिस्कस करूंगा, एंड आपके फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सीरीज विच इज कॉल्ड एज लेट्स टॉक मनी, तो इसका एक फॉर्म की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ईजी है वो फॉर्म को फिल आउट करना, और उस फॉर्म को फिल करके आप स्टैंड करते हो चांस लेट्स टॉक मनी में फीचर होने का। सो अगर ये आपको इंटरेस्ट करता है, जस्ट फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से दैट दीज आर द 10 हैबिट्स जो मुझे पर्सनली पता है, जो इंडियंस करते हैं, जो उन्हें गरीब बनाए रख रहा है और उनको अमीर बनने नहीं दे रहा। इनके ऊपर अगर आपको कोई ऐसी हैबिट पता है जो नॉर्मली लोग करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में वो हैबिट पॉइंट आउट कर सकते हो, एंड ये काफी लोगों को हेल्प करेगा। सो जस्ट पुट योर इनपुट डाउन देयर इन द कमेंट सेक्शन दैट ये हैबिट करते हैं जो काफी लोगों को हेल्पफुल कर सकता है। ऑन दैट नोट जस्ट आई विश दैट ये हैबिट्स में आप ना पढ़ो, एंड ऐसे ही प्रतीक चौहान फाइनेंस को देखते रहो। बाय बाय।